अब जैसे शिव और बाकी लोग सबमरीन में बैठते हैं और शिव सबमरीन मॉर्निंग नीचे ले जाने लगता है कि तभी वहां सामने से आ रही पानी की लहर उनके करीब आ जाती है। अब वहां ये देख शिव के साथी शिव से जल्द सबमरीन पानी के अंदर लेने को कहते हैं, वरना वहां वो विशाल लहर उनके सबमरीन से टकराई तो वो उस सबमरीन को हानि पहुंचा सकती है और जिससे वहां उन सब की जान को भी खतरा हो सकता था। अब वहां उस समंदर की वो 12 फीट बड़े लहर उनके सबमरीन से तालाराती उससे पहले वो सबमरीन पानी के अंदर चली जाती है और वहां वो लहर उसी जगह गिरती है। अब वो लहर काफी बड़ी होने के कारण वहां उसका फार्स पानी के काफी अंदर तक जाता है और वहां अभी शिव और उसके टीम सबमरीन में बैठ अभी थोड़े ही नीचे गए थे कि वहां उस लहर के फार्स की वजह से वहां सबमरीन को एक काफी बड़ा झटका लगाता है और वो काफी तेजी के साथ नीचे जाने लगती है। अब वहां सबमरीन तेजी से नीचे जाने की वजह से वहां अंदर खड़े शिव और बाकी लोग अपनी जगह से नीचे जमीन पे गिर जाते हैं और साथ वहां आसपास की चीजें भी गिरने लगती है। वहां शिव बिना देर किए अपने माइंड से उस सबमरीन को कंट्रोल करने लगता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वहां सबमरीन को वो कंट्रोल कर लेता है और फिर वहां वो सबमरीन को खड़ा कर देता है। अब वहां वो सारे लोग वहां पानी के अंदर कर नजारा दरखने लगते हैं और वहां पे उन्हें कई सारी जेली फिश जैसे ट्रांसपरेंट प्राणी दिखते हैं जो कि चमक रहे होते हैं। अब वहां वो लोग ये नजारा देख उनके चेहरे पे एक खुशी आ जाती है और वहां आकाश सबसे कहता है कितना खूबसूरत नजारा है ये। अब इस पे वहां वो लोग भी उसकी बात से एग्री करते हैं और उसके बाद वहां शिव मिस्टर श्रीधर से उसकी जो नक्शा मिला था उसे वो निकालता है और फिर वहां अब जिस और जाने कर निशान था उस और सबमरीन को मोड़ने के लिए वो पहले बाहर की और देखता है कि अभी यहाँ वेस्ट साइड कौन सी होंगी, क्योंकि उनको अब यहाँ से वेस्ट साइड जाना था। अब जब उसे समंदर में डायरेक्शन के बारे में पता न हो चलता तो वहां वंदन शिव से कहता है यहाँ पे देखो कंपस रखा है, उसकी मदद से हम जान पाएंगे। अब वंदन की बात सुन शिव कहता है अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, थैंक्स। और फिर वहां वो कंपस की मदद से वेस्ट डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं और शिव अब उस और सबमरीन जाने देता है। वहां उन्हें काफी और कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं जो उन्होंने पहले कभी भी अर्थ पे ना ही देखे थे। अभी वो लोग ये सब देखते हुए आगे जा ही रहे होते हैं कि वहां सबमरीन के रडार पे उनको एक चीज उनकी और काफी तेजी से आती हुई दिखती है। अब जब सब लोग रडार पे किसी चीज को अपनी और आता देखते हैं तो वहां शिव सबको सावधान होने को कहता है, जिसपे वहां वो चारों शिव से कहते हैं ऐसा ही कोई जानवर होगा, तुम कुछ ज्यादा ही चौंकने हो रहे हो। और ऐसा कह के वहां वो लोग वापस से आसपास के नजारे देखने लगते हैं। अब शिव को उनकी बात ती सही लगती है, लेकिन फिर भी वो जिस ओर से उसे रडार में वो चीज सबमरीन की और आती दिख रही थी वो उस ओर ही देखता रहता है। अब थोड़ी ही देर उसे वहां एक काफी बड़ी एक व्हेल जैसी मछली दिखती है, लेकिन वहां उसके दांत उसके मुंह के बाहर तक आ रहे होते हैं और साथ ही वहां उसकी पूरी बॉडी पे नुकीले कांटे लगे होते हैं। और वहां शिव उसे अभी देख रहा था कि वो तेजी से आके उनकी सबमरीन से टकराती है, जिससे पूरी सबमरीन हिल जाती है और वहां सब लोग ऐसे झटका लगने से नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। अब वजह आकाश सबसे पूछता है कि ये क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक था। अब शिव वहां उन लोगों से कहता है अभी मैंने तुम लोगों से जो कहता था कि एक चीज हमारी और आ रहे है वो ही आके टकराई है। अब उसकी बात सुन वहां वो लोग शिव से कहते हैं भला कोई चीज सबमरीन से टकराएती सबमरीन थोड़ी हिलेगी। अब इस पे वहां शिव एक बार वहां के फ्रंट ग्लास से बाहर देखने को कहते हैं, जिसपे वो लोग वहां बाहर देखते हैं और बाहर की माहली को दरख वो काफो डर जाते हैं और वो लोग वहां शिव की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये क्या चीज है। अब इस पे वहां शिव कहता है मुझे नहीं पता और इसीलिए तो मैं कब से तुम लोग को ये रडार में दिखा रहा था कि कोई चीज हमारी और आ रही है। अगर हम पहले इस बारे में संभल जाते तो हम अपना रूट बदल लेते।
अब इस पे वहां केतन और बाकी के लोग अहिब से लुक कहते कि वहां वो माँ हली नीचे से फिर से सबमरीन पे हमला करती है, जिसपे वहां अब सबमरीन में रेड अलर्ट बजाना शुरू हो जाता है। और ये देख वहां सब लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये रेड अलर्ट क्यों बज रहा है। अब वहां संकेत, वंदन और आकाश जब सबमरीन से बाहर की और उस क्रीचर को देख के हैरान हो जाते हैं और वहां अब इस मुसीबत से वो लोग बाहर कैसे निकले उस बारे में सोचने लगते हैं। अब तभी वो क्रीचर सबमरीन के नीचे से वापस से हमला करती है, जिससे वहां सबमरीन के किसी पार्ट के डैमेज होने पे वहां रेड अलर्ट बजने लगता है। और ये देख वहां सब लोग शिव से पूछते हैं कि अब हम लोग क्या करें। अब वहां शिव कहता है कि अब हमें इस जगह से जल्द निकल जाना होगा, वरना अब ये व्हेल जैसे दिखने वाला क्रीचर हम पे ऐसे ही हमला करता रहा तो पानी सबमरीन कर अंदर आने लगेगा, और ऐसा हुआ तो हम सब यही सांस ना लेने की वजह से मर जाएंगे। अब शिव वहां ऐसा कह के सबमरीन को वहां से दूसरी ओर मोड़ लेता है। अभी वो सबमरीन को मोड़ा ही था कि वो क्रीचर तुरंत उस ओर आके उनका रास्ता रोक लेता है और उन्हें आगे नहीं जाने देता और वापस से वहां सबमरीन पे हमला करता है। अब वहां सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो यहाँ से इस मछली से बच के कैसे निकले। वहां शिव थोड़ा सोच सबसे कहता है, अब लगता है इस मछली को हमें मारना ही होगा, वरना ये हमें मार डालेगी। अब इतना कह वहां शिव 3 स्कूबा डाइविंग के सूट निकालता है और वहां सामने उन चारों की ओर देखते हुए पूछता है कि तुम में से कौन 3 मेरे साथ यहाँ पानी में लड़ने आएगा। अब यहाँ पानी में लड़ना सबके लिए चुनौती भरा काम था, क्योंकि शिव के साथ साथ उन चारों में से किसी ने आज से पहले पानी में लड़ाई नहीं की थी। लेकिन फिर भी वहां वो चारों लोग शिव के साथ बाहर जाके उसको लड़ाई में मदद करने के लिए मन जाते हैं। अब वहां सबको रेडी देख शिव आकाश को सबमरीन में ही रह के उनका इंतजार करने को कहता है और साथ ही वो डुअरी चिप इंस्टॉलेशन गन से उसके शरीर में वो चिप डाल देता है और शिव उससे कहता है कि अब वो भी अब सबमरीन को कंट्रोल कर पाएगा। अब पहले तो आकाश उसके साथ उसकी मदद करने के लिए बाहर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन शिव के समझाने पे वो मन जाता है और वहां वो लोग अपने हाथों में कुछ एडवांस सोनिक वेव निकालने वाले हथियार ले वो स्कूबा डाइविंग का शूट पहन लेते हैं। अब उसके बाद वो लोग पहले सबमरीन के आखिरी हिस्से में आते हैं और उसके बाद वहां जैसे वो आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, आकाश वहां आगे के सारे रास्ते बंद कर देता है, जिससे जब वहां सबमरीन का आखिरी दरवाजा खुले तो पानी सभी जगह न आ जाए। अब वहां जैसे वो लोग अब आखिरी दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वहां आकाश उससे पहले ही रुक जाता है और इसके आगे का दरवाजा बंद कर देता है। अब जैसे वहां वो अपने आगे कर दरवाजा बंद करता है और शिव से आखिरी दरवाजा खोलने कर इशारा मिलता है, वो तुरंत अपने पास वाला पीला बटन दबा देता है, जिससे वहां वो आखिरी दरवाजा भी खुल जाता है और वो वहां समंदर कर पानी आने लगता है। लेकिन भी शिव उस छोटी सी जगह से आगे नहीं जा पाता, क्योंकि आगे के सारे दरवाजे आकाश ने बंद कर रखे थे। अब जैसे वहां दरवाजा खुलता है, शिव, वंदन, संकेत और केतन बिना देर किए पानी के बाहर छलांग लगा देते हैं और वहां वो तीनों बाहर निकल आते हैं। अब जैसे वो लोग सबमरीन से बाहर निकलते हैं, वैसे ही वो उस विशाल क्रीचर को अपने सामने देखते हैं और इतने भयानक क्रीचर को देख एक पल के लिए ती शिव और बाकी सब की रूह कांप जाती है और वो लोग सोचते हैं कि क्या हम इसे हरा भी पाएंगे। अबवटने में वहां उस क्रीचर की नजर भी उन चारों पे गिरती है और वहां वो उनकी और काफी तेजी से जाने लगती है, मानो उसे अपना खाना मिला हो। वहां अभी शिव और बाकी लोग जो उस क्रीचर को देख अकफी शौक थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि वो क्रीचर उनकी ओर आ रहा है। अब वहां आकाश जो सबमरीन के अंदर से सब देख रहा था, वो ये देख काफी डर जाता है और बिना देर किए होनी चिप से कम वहां शिव और बाकी लोगों को अपनी जगह से हटने के लिए कहता है।
अब जैसे आकाश की आवाज उनके कानों में आती है, वो लोग वहां सामने अपनी ही और आ रहे उस क्रिचर को देख तुरंत उसके समाने से हट जाते हैं, और वहां आकाश भी वहां सबरीन को वहां से अपने माइंड से कंट्रोल कर थोड़ी दूर कर देता है, जिससे वहां उस क्रिचर जवार खाली जाता है। अब वहां शिव और बाकी लोग बिना देर किए अपने सोनिक वेव निकालने वाली गन से उस क्रिचर पे हमला करते हैं। अब वहां हमला करने के बाद शिव और बाकी सबको लगता है कि वो क्रिचर अब यहां से डर के भाग जाएगा, लेकिन वहां इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अब वहां वो क्रिचर अजीब सी आवाज निकालने लगता है, और वहां उसे देख शिव और बाकी सारे लोग समझ जाते हैं कि अभी जो उन्होंने उस क्रिचर पे हमला किया उससे उसे बहुत गुस्सा आ गया है। अब वो क्रिचर जब गुर्रा रहा था तभी वहां उसके पूरे शरीर पे जो कांटे जैसी लंबी नकी चीज थी वो उसके बॉडी से निकल शिव और बाकी लोगों की ओर जाने लगती है। अब वहां शिव, वंदन, संकेत और केतन वहां उस नुकीले कांटों के जैसी चीज से बचने के लिए तुरंत इधर उधर होने लगते हैं कि तभी वहां एक कांटा जाके संकेत के स्कूबा शूट पे जाके लगता है, और ये देख वहां सब लोग डर जाते हैं और उसका वो सूट टूट जाता है। अब वहां जैसे संकेत कर सूट टूटता है, वहां संकेत के ऊपर पानी कर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके कारण वह ठीक से वहां तैर भी नहीं पाता और वो पानी के और नीचे गहराई की ओर डूबने लगता है। वहां जब शिव और बाकी लोग ये देखते हैं तो तुरंत वहां शिव उस क्रिचर कर ध्यान अपनी ओर कराता है और उस पे हमला करने लगता है, जिससे वहां उस क्रिचर का पूरा ध्यान शिव पे चला जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। और दूसरी ओर ये दख की क्रिचर कर पूरा ध्यान अभी शिव पे है। वहां केतन और वंदन दोनों तुरंत नीचे की ओर जाके संकेत को और गहराई से जाने से रोक देते हैं। अब वहां संकेत कर सूट टूट जाने के कारण वहां उसके मुंह और नाक से पानी उसके बॉडी में चला गया था और वो अभी बेहोश भी था। अब वहां केतन और वंदन मिलके संकेत को कंधे से ले तुरंत सबमरीन की ओर जाने लगते हैं। वहां आकाश भी सबमरीन से ये सब दरख रहा था और वो भी तुरंत वहां सबमरीन के दरवाजे के पास आ सभी डोर क्लोज करने के साथ वो भी एक दरवाजा पीछे रह वो सबमरीन कर दरवाजा खोल देता है। अब जैसे वहां वो दरवाजा खोलता है, वहां संकेत को लेके केतन और वंदन अंदर आ जाते हैं और वहां आकाश तुरंत वहां दरवाजा बंद कर देता है। अब वहां भी लोग उसके बाद वहां से अंदर आ जाते हैं और वहां वो लोग संकेत के ऊपर से सारे हैवी कपड़े निकाल उसका चेस्ट को प्रेस करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहां संकेत वापस से हिसाब में आने लगता है और ये देख वहां वो सब लोग खुश हो जाते हैं। अभी वो लोग यहाँ संकेत को होश में लाए ही थे कि उनको याद आता है कि शिव बाहर अकेले उस क्रिचर से लड़ रहा है, तो वो अब एक बार बाहर की और शिव को देखते हैं कि वो ठीक तो है ना। अब जब वो लोग बाहर की और देखते हैं तो वहां शिव को काफी दिक्कत हो रही थी उस क्रिचर से बचने में। अभी पानी में होने के कारण शिव अपनी पूरी तेजी से दूसरी जगह जा नहीं पा रहा था और उसरी और वो क्रिचर काफी तेजी से मूव होके शिव पे वार कर रहे थी। कई बार शिव उससे टक्कर के काफी पीछे धकेला जाता था। अब ये देख वहां वंदन और केतन आकाश को संकेत कर ख्याल रखने का कहके तुरंत वो लोग बाहर जाने के लिए उन्होंने अपना जो स्कूबा डाइविंग कर शूट उतरा था वो वापस से पहन लेता है और वो सबमरीन से बाहर निकल जाते हैं। अब वहां शिव बाहर जो उस क्रेचर को अब तक रोके हुए था, इस वजह से अभी अकेले उस क्रिचर को संभालना मुश्किल ही रहा था और अभी वहां उस क्रिचर कर वहां उसका आखिरी हमला होने वाला था कि वंदन और केतन वहां पीछे से उस क्रिचर पे वार कर दिया, जिससे वहां उस क्रिचर कर निशाना चूक गया और शिव वहां बच गया। अब वो क्रिचर जब अपने पीछे की और दो लोग की ओर देखता है तो वहां उन लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे वहां शिव को संभालने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। अभी शिव थोड़ा संभला ही था कि उसे वहां एक आवाज आती है कि शिव क्या तुम ठीक हो। अब इस पे वहां शिव देखता है कि ये आवाज तो केतन की, तो इस पे वहां शिव थोड़े थकी हुई आवाज में हाँ कहता है। इस पे वहां केतन और वंदन दोनों लड़ते हुए शिव से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है इसके अलावा इसे हराने का।
वहां शिव उन दोनों की बात के कुछ सोच में चला जाता है। वही दूसरी ओर अभी सारीन में आकाश संकेत को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है कि वहां संकेत अब पूरी तरह होश में आ जाता है, और जब वो अपने आप को ऐसे जमीन पे लेता हुआ देखता है तो पहले तो उसे पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ कि वो ऐसे जमीन पे लेता है, लेकिन तभी उसे अभी थोड़ी देर पहले हुई लड़ाई याद आती है जिसमें भी उस क्रीचर के कांटे जैसी चीज से उसका शूट टूट चुका था और वो बेहोश हो गया था। अब उसे वहां ये याद आते ही वो तुरंत अपनी जगह बैठ जाता है और अपने आसपास किसी और को ना देख वो आकाश से कहता है कि बाकी लोग कहाँ गए। अब इस पे वहां आकाश उसे बताते हुए कहता है कि अभी तुम्हें यहाँ बचा के केतन और वंदन लेके आए थे और शिव ने वहां उस क्रीचर को उन लोग कर पीछा करने से रोका था। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, और जब वो लोग तुम्हें लेके यहाँ आ गए और तुम्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ वो क्रीचर शिव पे भारी पड़ रहा था। इस वजह से वो लोग तुम्हें मेरे साथ छोड़ वहाँ शिव की मदद करने चले गए, और जब वहाँ केतन और वंदन सबमरीन से बाहर निकल उस क्रीचर पे हमला करते हैं तो उसका शिव पे लिया हुआ निशाना चूक जाता है और वहाँ शिव बच जाता है। अब ये देख वहां उस क्रीचर को काफी गुस्सा आ जाता है और वहां वंदन और आकाश शिव से चिप के जरिए अब आगे क्या करें उस बारे में पूछता है। अब इस पे वहां शिव कुछ सोच कहता है, अभी हम इससे जीत नहीं पाएंगे, हमें इसे चकमा देके यहाँ से भागना होगा। अब वंदन वहां उससे कहता है, लेकिन हम इसे चकमा देंगे कैसे? वंदन की बात सब शिव उससे कहता है, मैं इसे यहाँ एक पानी कर भवंदर बना के उसमें फंसा दूंगा और जब तक वो उसमें उलझा रहेगा वैसे ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब उसकी बात सुन वहाँ केतन और वंदन दोनों उसकी बात पे अपनी सहमति जताते हैं। अब उसके बाद वहां शिव आकाश से कहता है कि तुम सबमरीन स्टार्ट करके चलने के लिए तैयार रहो और संकेत को होश आ गया हो तो उसे सबमरीन का दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास भेज दी, मैं जैसे कहूँ तुरंत उसे कहना दरवाजा खोल दे। अब उसकी बात सुन वहां आकाश शिव से कुछ कहता उससे पहले संकेत जो आकाश के पास ही खड़ा था और भी अपनी चिप से उनकी बात सुन रहा था भी शिव से कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और उसके बाद वो तुरंत वहां एकशित के दरवाजे के पास आ गया। अब संकेत की बात सुन शिव केतन और वंदन को कहता है कि जैसे मैं तुम्हें जाओ कहूँ तब तुरंत तुम लोग सबमरीन के दरवाजे के पास पहुंच जाना। अब इस पे वहां वो दोनों भी हाँ कहते हैं। उसके बाद शिव तुरंत अपनी चिप से एक गन जैसी चीज निकालता है। अब वहां शिव के हाथ में गन जैसी चीज देख वंदन उससे वो क्या है ये पूछता है। अब इस पे शिव कहता है कि ये मैंने अभी यहाँ पे आने से पहले विंसे के बाजार में जब गए थे तब मैंने इसे खरीदा था और इसका नाम एक्वा क्लिस्टर बस्ट है। अब इस पे वहां वो लोग ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि आखिर ये गन करती क्या होंगी। अब वहां वो क्रीचर शिव की और काफी तेजी से आने लगती है अपना मुंह खोलते हुए, और ये देख वहां वंदन कहता है, ये तो शायद हमें खाने के लिए भागते हुए आ रही है। अब वहां शिव बिना देर किए अपनी हाथ में रहा एक्वा क्लिस्टर बस्ट को दबा देता है जिससे वहां काफी तेजी से बड़े बड़े बवाल निकलने लगते हैं, और ये देख वहां वंदन और केतन के साथ साथ शिव भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या निकला उसमें से। अब वहां केतन शिव से पूछता है कि ये क्या है। शिव जल्द से मजाक छोड़ो और वहां हमला करो वरना वो क्रीचर हमें मर डालेगा। अब इस पे शिव वहां कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा बल्कि मैं खुद हैरान हूँ, इस एक्वा क्लिस्टर बस्ट गन से बबल निकालते देख वहां उस शॉप वाले ने तो मुझसे कहा था कि इससे तुम भवंदर बना पाओगे पानी में। अब वहां उनमें से कोई इस बारे में कुछ कहता उससे पहले वहां वो क्रीचर उनके पास आ जाती है और जैसे वो उस बबल के पास से गुजरती है वहां वो बबल फट जाता है और अचानक उसमें से एक काफी ज्यादा प्रेशर से हवा निकलती है और उससे वो क्रीचर काफी दूर जाके गिरता है।
अब उसके साथ वहां जो काफी सारे बबल अभी उस गन से निकले थे वो भी एक एक कर फटने लगते हैं, जिससे वहां हवा के प्रेशर से पानी में भंवर जैसा बनने लगता है और वो उस क्रिचर को उसमें घुमाने लगता है। साथ ही वो वहां शिव, वंदन और केतन को भी अपनी ओर खींच रहा होता है। अब वहां शिव तुरंत वंदन और केतन को सबमरीन की ओर जाने को कहता है और वो भी उन लोगों के साथ जाने लगता है। जैसे वो लोग सबमरीन के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वैसे वहां शिव संकेत को डोर ओपन करने को कहता है, जिसे संकेत बिना देर किए दरवाजा ओपन कर देता है और वो अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं, वहां संकेत तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और आकाश को सबमरीन आगे की ओर भगाने को कहता है, उससे पहले वो बवंदर सबमरीन को अपने अंदर खींचे। अब वहां आकाश संकेत की बात सुन तुरंत सबमरीन को आगे की और काफी तेजी से जाने देता है। अब वहां संकेत एक एक कर उसके आगे के दरवाजे खोलता है, जिसमें से वहां शिव, केतन और वंदन अंदर आ जाते हैं और उसके बाद जब वो लोग उसके पास पहुंचते हैं तो वो सूट उतार देते हैं और एक बार वहां पीछे शीशे से बाहर की ओर देखते हैं। अब उसके बाद शिव वहां संकेत से कहता है, तुमने सही समय पे दरवाजा खोला, वरना हम लोग भी उस भंवर में आ जाते हैं। अब वहां वो लोग उसके बाद वो लोग वहां मैन चेंबर में जाते, जहां से आकाश इस सबमरीन को कंट्रोल कर रहा था। आकाश जब देखता है कि सब लोग आ गए तो वो उन लोगों से, वो लोग ठीक तो है, वो पूछते हैं, जिसपे वहां वो लोग तुरंत हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद वहां वंदन और आकाश, केतन और संकेत सब शिव से कहते हैं कि वो एक्वा क्लिस्टर बस्ट गन तो काफी सही चीज है यार, आज उसकी वजह से हमारे बच गए। अब हमें भी ऐसी चीज साथ में रखनी पड़ेगी, अगर ये हमारे पास रही तो हम तो आसानी से सबको हरा पाएंगे। अब उसके बाद वहां केतन शिव से कहता है, तुम्हारे पास ये गन थी तो इसका इस्तेमाल तुमने पहले क्यों नहीं किया? अब केतन की बात सुन शिव कहता है, ऐसा नहीं था कि मैं उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, बल्कि मैं इसका इस्तेमाल पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक बार यूज करने के बाद दूसरी बार इसको यूज करने के लिए 2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है चार्ज के लिए। अब उसकी बात सुन केतन उससे कहता है, तो इसलिए तुमने इसका इस्तेमाल पहले नहीं किया। अब जैसे वहां शिव और बाकी लोग सबमरीन में बैठ के उस क्रिचर को पीछे छोड़ देते हैं, उसके बाद वहां आकाश शिव से कहता है कि शिव, अब हम क्या करें? क्या हम अब भी उस ट्रेजर को ढूंढने आगे बढ़ेंगे या हम अब वापस लौट जाएं? अब इस पे वहां शिव कहता है, देखो अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे लगता है कि हमें अब आगे ही बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आगे कोई मुसीबत नहीं होगी। तो अब हम सब वोट कर लेते हैं कि हमें आगे जाना चाहिए कि नहीं। अब अपनी बात जारी रखते हुए शिव आगे कहता है कि और हाँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम लोग हाँ मत करना, क्योंकि मैं भी अब ये तो जान चुका हूँ कि अभी हम इतने ताकतवर नहीं कि यहाँ के क्रीचर को हरा पाए। तो आप लोग को जो सही लगे तो ही हाँ करना, वरना हम वापस लौट सकते हैं। अब उसके बाद वहां शिव अपना सब लोगों को जो आगे जाने के फेवर में है उनके हाथ ऊपर करने को कहता है, जिसपे वहां संकेत और वंदन अपने हाथ ऊपर करते हैं, जबकि केतन और आकाश अपने हाथ ऊपर नहीं करते। अब वहां ये देख शिव कहता है, तो ठीक है, अब हम वापस ऊपर जाएंगे। और ये सुन वहां संकेत और वंदन कहते हैं, लेकिन यहाँ हशम दोनों ने तो हाँ कहा और तुम भी हाँ कह रहे हो, तो हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पे वहां शिव कहता है, मैं हमारे किसी भी साथी के मर्जी के खिलाफ उसे आगे ले जाना नहीं चाहता हूँ, और मुझे यहाँ इन दोनों के हाथ ऊपर नहीं करने की वजह भी पता है और वो सही भी है, तो हम यहाँ फिर कभी आएंगे। अब उसकी बात सुन वहां संकेत और वंदन आकाश और केतन से उनके मना करने की वजह पूछते हैं, जिसपे वहां वो लोग उनको कुछ नहीं कहते, जिसपे वहां संकेत और वंदन को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो फिर उन्हें लुक नहीं कहते। और वहां शिव अब सबमरीन को कंट्रोल करता हुआ वापस पानी की सरफेस पे सबमरीन ला देता है।
अब वो लोग जब किनारे पे आ जाते तो वे लोग बारी बारी उसमें से नीचे उतर जाते हैं और फिर वहां शिव वापस से सबमरीन को कैप्सूल में ट्रांसफर कर अपने जेब में रख लेता है और वहां से वो लोग वापस लौटने लगते हैं। अब वहां पूरे सफर में कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि अभी संकेत और वंदन आकाश और केतन से नाराज थे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने वहां शिव को सपोर्ट करने की जगह ना क्यों कहा। अब ऐसे ही वो रात तक वापस विहान सिटी में आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग वहां उनको जहां रहने के कमरे मिले थे वहां चले जाते हैं और शिव सबसे कल मिलने का कह सबको आराम करने के लिए जाने को कहता है। अब उसके बाद जब सब चले जाते हैं तब शिव केतन और आकाश को कांटेक्ट करके वहां उसके कमरे में बुलाता है। अब शिव के बुलाने पे वहां आकाश और केतन दोनों आ जाते हैं और वहां शिव उनसे आज सुबह आगे बढ़ने से मना करने की वजह पूछता है तो उसपे वहां उन दोनों में से कोई जवाब नहीं देता। अब जब शिव वहां दोनों को शांत खड़ा देखता है तो वो ही कहता है कि मुझे पता है आखिर तुम लोगों ने आगे जाने से मना क्योंकि किया, सच बताना ये संकेत और वंदन को वजह से है ना। अब उसके बाद सुन वहां केतन और आकाश तुरंत शिव की ओर देखने लगते हैं और एक साथ कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब जब वो लोग ऐसा कहते हैं तो शिव उन लोग को घूरने लगता है और ये दरख वहां वो लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं और शिव से उनको ऐसे नहीं देखने के लिए कहते हैं जिसपे शिव उनको जवाब दिए बिना घूरना जारी रखता है। अब ये देख वहां वो परेशान होके आखिर में सच कह देते हैं और वो कहते हैं हाँ हमने उनके लिए ही मना किया था। अब इतना कह के वहां आकाश कहता है कि मैं भले सबमरीन में था लेकिन मैंने देखा था कि वहां बाहर तुम सबको काफी तकलीफ हो रही थी उस क्रीचर से लड़ने में और शिव तुम हम सब में सबसे स्ट्रांग हो फिर भी तुम उसे हरा नहीं पाए तो ऐसे में हम आगे जाते और आगे और कोई मुसीबत आती तो तब क्या करते। अब इतना कह के वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद केतन आगे बात बढ़ाते हुए कहता है और संकेत और वंदन के पास अभी ऐसी कोई पावर नहीं कि लोग अपना बचाव कर पाए जबकि मेरे और आकाश के पास तो अपनी कुछ पावर है लेकिन अगर आगे किसी और भयानक क्रीचर से सामना होता तो वहां संकेत और वंदन के लिए मुसीबत हो सकती थी। अब जब वो ये बात कहते हैं तो वहां शिव के रूम के दूसरे कमरे से संकेत और वंदन बाहर निकलते हैं और ये देख वहां आकाश और केतन दोनों हैरान हो जाते हैं और वहां शिव की और गुस्से से देखने लगते हैं। अब वहां शिव उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ बुलाने से पहले मैंने संकेत और वंदन को यहाँ बुला पास के कमरे में छुपा दिया था। अब वहां वो दोनों ऐसा करने की शिव से वजह पूछता है। अब इस पे शिव कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोगों में किसी भी बात को लेके मन मुटाव हो या झगड़ा ही में तुम दोनों की बात समझता हूँ लेकिन अगर ये बात संकेत और वंदन को पता नहीं चलती तो वो लोग तुम पे काफी समय तक नाराज रहते और इससे शायद आगे और भी कोई समस्या हो सकती थी। अब वहां केतन और आकाश शिव से उच्च कहते उससे पहले वहां संकेत और वंदन वहां केतन और आकाश से माफी मांगते हुए कहते हैं हमें माफ कर देना, तुम हमारे लिए आगे जाने से मना कर रहे थे और हम ही तुम पे चिल्ला रहे थे। अब उनकी बात सुन वहां आकाश और केतन उनसे कहते हैं अरे ऐसी कुछ बात नहीं, हम तो बस हमारी, लेकिन वो इससे कुछ आगे कहते उससे पहले वहां संकेत और वंदन कहते हैं अब झूठ मत बोलो, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तो वो शिव पे गुस्सा होते हैं। अब उसोए शिव उनसे कहता है कि तुम लोगों के बीच आगे कोई दिक्कत ना हो इसलिए मेरा ऐसा करना जरूरी था। अब शिव इतना कह के चुप होता है कि तभी वहां संकेत और वंदन दोनों केतन और आकाश के सामने आ उनसे अपने कान पकड़ उनसे माफी मांगते हैं उनपे ऐसे बिना वजह गुस्सा होने के लिए, जबकि वो तो उनके लिए ही आगे जाने से मना किया था। अब उसपे वहां केयन और आकाश तुरंत उन लोगों के हाथ पकड़कर नीचे करते हुए उनसे कहते हैं अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो दोस्त हैं तो एक दूसरे के बारे में हमें तो सोचना ही चाहिए।
अब इस पे वहां संकेत और वंदन कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके बाद भी लोग शिव की ओर देखते हुए कहते हैं कि अब हम और कड़ी ट्रेनिंग करेंगे और हम भी आकाश और केतन की तरह और स्ट्रांग होंगे, जिससे हमें अगली बार बिच रास्ते से वापस ना आना पड़े। अब वहां उसकी बात पे शिव उनको सिर्फ स्माइल दे देता है और जाके आराम करने को कहता है। अब इस पे वहां वो लोग एक दूसरे से बात करते हुए वहां से चले जाते हैं। अब जब भी लोग वहां से जाते हैं तो शिव भी अब अपने कमरे की लाइट ऑफ कर जैसे बेड पे लेटता है, वैसे उसके हाथ कर निशान अचानक से नीले रंगे चमकने लगता है और उसके सारा शिव को काफी तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब शिव उस दर्द को जब सह नहीं पाता तब उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है और वो वही बेड पे गिर जाता है। अब दूसरी ओर आसपास के कमरे से सारे लोग चीख की आवाज सुन दौड़ते हुए तुरंत शिव के कमरे के पास आ जाते हैं। अब जैसे वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से शिव दरवाजा नहीं खोलता और ये देख वहां सब सोचने लगते हैं कि वो दरवाजा तोड़ दे या नहीं। एब उतने में वहां संकेत, वंदन, केतन और आकाश भी अहिव की वो आवाज सुन वहां तुरंत आ जाते हैं और जब वो लोग वहां भीड़ को देखते हैं तो उन लोग को कहते हैं कि उन्होंने अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला। अब उनके इस सवाल पे वहां उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि दरवाजा अंदर से बंद है, इसलिए सब बाहर है, कोई अंदर जा नहीं पा रहा। अब इस बात पे वहां संकेत कहता है तो दरवाजा तोड़ दो, किसका इंतजार कर रहे हो, अंदर शायद शिव को कुछ होना गया हो। अब ऐसा कह के वहां संकेत अपने पैर से दरवाजे पे लात मारने लगता है और उसके साथ साथ वहां केतन, आकाश और वंदन भी वहां धक्का लगाने लगते हैं और कुछ ही देर में वो लोग उस दरवाजे को तोड़ लेते हैं। अब जैसे वहां वो लोग अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें शिव बेड पे बेहोश गिरा मिलता है और ये देख वहां वो लोग घबरा जाते हैं और तुरंत वहां उसके पास पहुंच के उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हैं, लेकिन वहां उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं आता। अब ये देख वहां सब लोग डर जाते हैं। अब संकेत वहां लोगों की भीड़ की और देखते हुए कहता है कि जाओ जल्द से जाके डॉक्टर को बुला लाओ। अब वहां संकेत के इतना कहते ही कुछ लोग तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं और वहां फ्लिस्ट के एक डॉक्टर जो वहां थे उन्हें बुलाने चले जाते हैं। अब वहां आकाश शिव के पास आके उसके मुंह पे पानी के छींटे मारता है, लेकिन उससे भी वहां कोई फायदा नहीं होता और अभी वो लोग ये सब कर रहे होते हैं कि तभी वहां जो लोग डॉक्टर को लेने गए थे वो लोग डॉक्टर को लेके आ जाते हैं। अब वहां डॉक्टर आशीष सब लोगों को साइड करते हुए आगे शिव के पास आते हैं और वहां शिव के पास से संकेत और आकाश को भी हटने के लिए कहते हैं। अब डॉक्टर के कहने पे संकेत और आकाश वहां शिव के पास से हट जाते हैं और डॉक्टर वहां उसके पास बैठ जाते हैं और अपनी मेडिकल किट से स्टेटोस्कोप निकाल शिव को चेक करने लगते हैं। फिर वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और अपनी चिप की मदद से वो देखते हैं तो वहां उसका ब्लड प्रेशर काफी कम दिखाता है और ये देख वहां डॉक्टर समझ जाते हैं कि क्या हुआ है शिव को। अब जब डॉक्टर बेड से खड़े होते हैं तो वहां केतन डॉक्टर से तुरंत पूछता है कि शिव को क्या हुआ है। अब केतन की बात सुन डॉक्टर उससे कहते हैं कि ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं, शिव का ब्लड प्रेशर लो हो गया है जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गया। अब उनकी बात सुन वहां वंदन डॉक्टर से कहते हैं तो अब ये होश में तो आ जाएगा ना। अब इस पे वहां डॉक्टर कहते हैं इसको हमें एक ग्लूकोज का बोतल चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी शिव के अंदर खून की थोड़ी कमी है। अब इतना कह के वहां डॉक्टर एक आदमी को उनके कमरे में जाके ग्लूकोज लिखा हुआ बोतल ले आने को कहते हैं। अब इस पे वहां वो लड़का तुरंत जाके उनके कमरे में से ग्लूकोज कर बोतल ले आता है और डॉक्टर आशीष को दे देता है।
अब वहां तुरंत डॉक्टर आशीष शिव को ग्लूकोज कर वो बोतल चढ़ा देते हैं और फिर वो वहां सबसे कहते हैं अब इसे आराम करने दो। कुछ देर आराम करने के बाद ये होश में आ जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं और हाँ, इसके साथ कोई रुकना ताकि शिव जब होश में आए ती मुझे इन्फॉर्म करना। अब इस पे वहां संकेत, वंदन और केतन एक साथ कहते हैं हम यहाँ रुकेंगे। अब इस पे वहां डॉक्टर उनकी ओर देखते हुए कहते हैं लगता है तुम सब पक्के दोस्त हो, और इतना कह के वो वहां से चले जाते हैं। अभी डॉक्टर को गए थोड़ा वक्त हुआ था और बाकी के लोग भी वहां से जाने लगे थे कि तभी वहां कमरे आदित्य आता है और आदित्य वहां आके केतन से कहता है माफ करना, मैं कुछ काम से बाहर गया था, जैसे वापस आया मैंने सुना शिव अचानक से बेहोश हो गया है तो मैं यहाँ आ गया। वैसे शिव कैसे बेहोश हुआ? अब केतन आदित्य के सवाल पे कहता है पता नहीं कैसे बेहोश हुआ शिव। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, इसलिए इसे चक्कर आए और ये बेहोश हो गया। अब उसकी इस बात पे आदित्य उससे कहता है मुझे जहां तक पता है तब तक ब्लड प्रेशर तो तब हाई और लो होता है जब इंसान को किसी बात का स्ट्रेस हो, शायद शिव को भी किसी बात का स्ट्रेस हो। अब उसकी बात सुन वहां वंदन, संकेत, आकाश और केतन चारों एक साथ कहते हैं क्या किसी बात का स्ट्रेस ले रहा है शिव? अब इस पे वहां आदित्य कहता है शायद ऐसा लोगों का कहना है। अब उसकी बात सुन वहां वो लोग तब तो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, वरना अगर वो लोग अभी आदित्य के सामने कुछ रिएक्ट करते तो उसे डाउट हो सकता था कि वो और शिव सब एक साथ है। अब वहां तभी आदित्य उन चारों से कहता है कि तुम लोग कल कहाँ थे, मुझे दिखे नहीं। अब इस पे वहां केतन कहता है कि मैं इन लोगों के साथ यहाँ से आगे के जंगल में गया था, इनको शिकार करना था और ये लोग तो अभी नए हैं तो इनके साथ में गया था। अब वहां आदित्य को केतन की इस बात पे यकीन आ जाता है और वो इस बारे में उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता और वो आगे कहता है और ये शिव भी तुम्हारे साथ था क्या? अब इस पे वहां केतन कहता है जब हम बाहर निकले थे तब तो ये हमारे साथ ही आ रहा था, लेकिन पता नहीं सिटी के बाहर निकलते ही वो कहीं गायब हो गया और तुम्हें तो पता है कि वो कैसा है। अब वहां उसकी बात पे आदित्य भी सर हिलाते हुआ कहता है कि मुझे पता है वी अकेले ही काम करता है, और उसके बाद वो उन चारों से कहता है कि तुम लोग जाके आराम करो, मैं हमारे गार्ड में से एक गार्ड को यहाँ बुला लेता हूँ, वो शिव पे नजर रखेगा। अब इस पे वहां आकाश कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग यही है, वैसे भी हमें अभी नींद नहीं आ रही और अगर ऐसी जरूरत हुई तो हम खुद गार्ड को बुला लेंगे। अब इस बात पे आदित्य को थोड़ा वियर्ड तो लगता है, लेकिन अभी उसे दूसरी जगह भी जाना था, इसलिए वो उन लोगों को ठीक है कहता है और वो केतन से कहता है मुझे ये भी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस सिटी के काम से जाना है तो मेडी दिन में वापस आ जाऊंगा। अब इस पे वहां केतन भी उसे ठीक है कहता है और फिर आदित्य वहां से चला जाता है। अब वहां संकेत केतन से पूछता है कि तुमने केतन से सारी बात छुपाई क्यों, वो तो तुम्हारा दोस्त है तो हमें उससे क्या खतरा? अब इस पे वहां केतन कहता है खतरा तो कुछ नहीं, लेकिन शिव ने क्या कहा था मालूम नहीं, उसने कहा था कि हम टीम में काम कर रहे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इस वजह से मुझे आदित्य से झूठ कहना पड़ा। अब उसकी बात सुन वहां वंदन कहता है वी सब तो ठीक है, लेकिन क्या आदित्य ने भी स्ट्रेस की बात की, क्या वो सच होंगी? क्या शिव किसी बात से परेशान है और क्या कहीं उस परेशानी के वजह से तो उसे चक्कर नहीं आए? अब इस पे वहां केतन कहता है वो तो अब शिव जब होश में आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। अब उसके बाद वो लोग वहां शिव के पास कुर्सी में बैठ जाते हैं और बैठे बैठे आराम करने लगते हैं। अब तकरीबन 1 घंटे बाद शिव अपनी आंखें खोलता है और जब वो वहां अपने पास अपने दोस्तों को ऐसे कुर्सी में बैठे बैठे सोते देखता है तो पहले तो वो सोचता है कि ये लोग मेरे कमरे में कैसे, और फिर जब वो अपना हाथ हिलता है ती उसे दर्द होता है, तो वो जब अपने हाथ को देखता है तो उसमें निडल लगी होती है और उसके साथ वहां एक बोतल जोई होता है।
अब ये सब देख पहले तो भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे कुछ वक्त पहले उसका वो हाथ का निशान चमक रहा था और वो फिर बेहोश हो गया था। और ये याद आते ही उसे अचानक से डर लगने लगता है कि कहीं उसके दोस्तों ने तो वो चमकता हुआ निशान उसके हाथ का देख तो नहीं लिया। अब उसपे कुछ और सोचता कि तभी वहां आकाश की आंख खुल जाती है और जब वो शिव को वो होश में देखता है तो वो तुरंत वहां केतन, संकेत और वंदन को आवाज देके जगाता है और वो लोग भी शिव को होश में देख काफी खुश हो जाता है। अब वो लोग तुरंत वहां उसके पास जाके उससे कहते हैं, तुम ठीक तो हो, अब कैसा लग रहा है? ऐसे कई सवाल बारी बारी वो लोग शिव से करते हैं। अब इस पे वहां शिव उन लोगों से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस अचानक से चक्कर आ गए थे। लेकिन तुम लोग कमरे में कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। अब इस पे वहां वो लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारे कमरे से तुम्हारी चीख सुनी तो हम भागते हुए यहाँ आए और जब हम यहाँ आके दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो बंद था, तो हमने उसे तोड़ दिया। फिर तुम्हें जगाने की काफी कोशिश की लेकिन तुम जब उठे नहीं तो डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो चुका है और उन्होंने ये ग्लूकोज के बोतल चढ़ाए। अब जब वो इतना कहता है तब वहां संकेत कहता है, अरे हमें तो डॉक्टर को बुलाना है, उन्होंने कहा था कि जब शिव होश में आए थी उन्हें बुलाएं। अब इस पे वहां शिव उसकी कोई जरूरत नहीं कहता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन वजह केतन उसे लेटाते हुए कहता है तुम लेते रहो और संकेत तुम जाके डॉक्टर आशीष को ले आओ। अब इस पे वहां संकेत वहां तुरंत ठीक है कह के जाने लगता है। शिव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकता नहीं। वहां केतन, आकाश और वंदन मिलके शिव से बात कर रहे होते हैं कि तब वहां संकेत डॉक्टर आशीष को लेके आ जाते हैं। अब डॉक्टर शिव के होश में आने पे फिर से उसका चेकअप करते हैं और फिर कुछ मेडिसिन देके किसी बात का स्ट्रेस ना लेने की सलाह दे वो वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद आकाश शिव से सवाल करता है कि तुम किस बात से परेशान हो। अब आकाश का सवाल सुन शिव जब उसका वो निशान आज फिर से चमका था उस ख्याल में चला जाता है और सोचने लगता है कि अब इस बार इस निशान के चमकने का क्या मतलब होगा। क्या कहीं पापा पे तो कोई मुसीबत नहीं आई होंगी? लगता है इस बारे में मुझे एक बार जाके मिस्टर राहुल से बात करनी होगी, वही कुछ बता पाएंगे। शिव ये सब सोच रहा था कि केतन शिव से कहता है, कहाँ खो गए? आकाश ने तुमसे सवाल किया है, उसका जवाब दो या तुम हमको बताना नहीं चाहते वो बात। केतन की बात सुन शिव अपने ख्याल से बाहर आता है और केतन की बात सुन वो सोचता है कि मुझे पता है कि ये लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं इन्हें मेरी हकीकत बताऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे किसी को भी कहने से पहले मिस्टर राहुल से बात करनी होगी क्योंकि उन्होंने मुझे किसी से भी मेरी प्राइवेट और चिप की बात कहने से मना किया है। शिव ये सब सोच अब केतन, आकाश, वंदन और संकेत की और देखते हुए कहता है, नहीं दोस्तों मुझे किसी भी बात का टेंशन नहीं है, तुम लोग कुछ ज्यादा सोच रहे हो। अब इस पे वहां वो लोग कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम बेहोश कैसे हुए? शिव उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम लोगों के जाने के बाद में दरवाजा बंद करके बेड के पास सोने के लिए जब पहुंचा तब पता नहीं कैसे लेकिन मुझे मेरी आसपास की सारी चीजें गुमती दिखी और उसके बाद में बेहोश हो गया। ये कैसे हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता। शिव ये सारी बात पूरे आत्मविश्वास से कहता है जिससे वहां उन लोगों को उस पे ज्यादा शक नहीं होता और वहां वो लोग उससे कहते हैं, ठीक है अब तुम आराम करो, आज हम यही तुम्हारे कमरे में रहेंगे। अब इस पे वहां शिव उनसे कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाके आप में कमरे सो जाओ। लेकिन वहां उनमें से कोई भी शिव की बात नहीं मानते। शिव भी आखिर में समझ जाता है कि ये लोग नहीं जाएंगे तो वो अब अन लोगों वही उसके कमरे में बेडशीट लगा के सोने कब कहता है, जिसपे वो लोग भी अपने अपने कमरे से बेडशीट लाके वहां नीचे जमीन पे लगा वो सारे लोग सो जाते हैं। अब जब वो रात को देर से सोए थे तो उन लोगों की आंख जब खुलती है तो वहां दोपहर हो चुकी थी।
उन लोगों में सबसे पहले आकाश उठा था और वो जब ये देखता है कि अभी वहां सब सो रहे हैं तो उसने उन लोगों को उठाना सही नहीं समझा और वो वहां से बिना आवाज किए अपने कमरे की और फ्रेश होने के लिए निकल गया। अब वो फ्रेश होके जब आता है तो वहां उसे सिर्फ केतन और संकेत दिखते हैं और उसे वहां बाथरूम से पानी की आवाज आ रही होती है और वो आवाज सुन वो समझ काटा है कि शिव फ्रेश होने गया होगा और वंदन भी अपने कमरे में चला गया होगा। उसके बाद आकाश वहां संकेत और केतन दोनों को जगाकर फ्रेश होने के लिए भेजता है। अब जब सब लोग फ्रेश होके लंच टाइम इकट्ठा होते हैं तब संकेत वहां सबसे कहता है कि मेरे पास अभी एक मैसेज आया है और अभी अर्थ पे 12 के फाइनल आने वाले हैं तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। अब उसकी बात सुन वहां शिव चौंक जाता है और कहता है लेकिन मुझे तो ऐसा कहा गया था कि तुम दूसरे अर्थ पे जाओ, यहाँ अर्थ का वो लोग संभाल लेंगे। अब उसकी इस बात पे वहां संकेत कहता है हाँ उन्होंने सही कहा था, वो तो मैं सिर्फ वहां एग्जाम में जाऊंगा और वहां जाके मुझे अच्छे ग्रेड आ जाए उतने आंसर चिप से मिल जाएंगे और साथ ही मैं माँ और पापा से भी मिल लूंगा। अब उसकी बात सुन वहां शिव और बाकी लोग ठीक है कहते हैं। फिर जब शाम को वहां टेलीपोर्टेशन मशीन के पास जब वो लोग संकेत को छोड़ने जाते हैं तो वहां भी लोग उससे वो कब तक वापस आएगा पूछते हैं, जिसपे वो कहता है 2 हफ्ते के बाद। अब इस पे वहां वो लोग समझ जाते हैं कि अर्थ के 2 हफ्ते यानी यहाँ के 4 हफ्ते। अब ये सोच शिव वहां संकेत से कहता है कि जब वापस आओगे तो तुम यही विहान सिटी में लौटोगे और तब अगर हम यहाँ ना होती तुम हमें मैसेज कर देना, हम यहाँ आ जाएंगे। संकेत शिव की बात पे उसे ठीक है कहता है। उसके बाद सब लोग उसे ऑल द बेस्ट कह के उसे वहां से अर्थ पे भेज देते हैं। अब उसके जाने के बाद शिव, केतन, आकाश और वंदन वापस से अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं। अब भी लोग वहां पहुंचने वाले होते हैं कि तभी शिव उन लोगों से कहता है कि अब जब हम ईस्ट साइड के छोर तक जा आगे तो अब हमें यहां से वेस्ट की ओर जाना चाहिए, वहां पे नॉर्थ के बाद सबसे ज्यादा ट्रोया के बेस है। अब इस पे वहां केतन कहता है वी ठीक है, लेकिन आदित्य ने मुझसे कल कहा था कि वो कहीं बाहर जा रहा है, कर 2 दिन में वो वापस आ जाएगा, यानी वो काल तक वापस आ जाएगा, तो क्यों ना हम परसों जाने के लिए निकले। अब उसकी इस बात पे शिव भी मान जाता है और वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह आकाश और वंदन आखिरी बार विहान सिटी देखने के लिए चले जाते हैं और केतन अपने वहां के दोस्तों को कल उसके यहां से जाने की बात बताने चला जाता है। दूसरी ओर अभी शिव कमरे में बैठकर अपने पापा के बारे में सोच रहा होता है कि वो ठीक तो होंगे या नहीं, और इस बारे में जानने के लिए वो मिस्टर राहुल को कांटेक्ट करने जाता है। लेकिन तभी उसे मिस्टर राहुल की कहो बात याद आती है कि अब वो अर्थ पे किसी से कांटेक्ट दूसरे एर्थ से नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसे वापस अर्थ पे आके बात करनी होगी। शिव को ये याद आते ही वो अब थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़े वक्त पहले ही वो अर्थ से वापस आया था, तो वो वापस अर्थ पे अभी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अभी कल उसको यहाँ से वेस्ट की और जाना भी था। अब सब शिव सोचता है कि नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, मेरे पापा ठीक होंगे, उन्हें मेरी चिप चाहिए तो उनको मेरे पापा को जिंदा रखना होगा, वरना वो मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे। शिव अब इस बारे आगे ज्यादा सोचे बिना अपनी ट्रेनिंग करने का सोचता है और वो अब कुछ नई तकनीक सीखने का तय कर पानी चिप का फोल्डर ऑन कर मार्शल आर्ट के सेक्शन में जाता है और वहां उसे आज से हजारों साल पुरानी कृप्यतु नाम की तकनीक दिखती है, जिसे वो सीखने का तय करता है। अब वो पहले तो बाहर मैदान में जाके प्रैक्टिस करना सोचता है, लेकिन वो किसी की नजरों में आना नहीं चाहता था, इसलिए वो अब आर्टिफिशियल प्रैक्टिस करने का सोचता है और वो अपनी चिप के जरिए ट्रेनिंग करने का सोच वो अब अपनी जगह खड़ा रह अपनी चिप के जरिए अपने कमरे में होलोग्राफिक मैदान बना लेता है और फिर वो वहां जैसा जैसा चिप में बताया गया था उसके बेसिक स्टेप की प्रैक्टिस करते करने लगता है।
अब उसे प्रैक्टिस करते हुए 3 घंटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके बेसिक तक को ढंग से सीख नहीं पा सका था। तो और अभी उसे थकान भी काफी हुई थी, तो वो अब अपनी चिप को ऑफ कर अपना पसीना पोंछ वहां बेड पे लेट जाता है। अब कब रात हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता, और जब उसके दरवाजे पे नॉक होते हैं तब जाके शिव की आंख खुलती है, और जब वो जाके दरवाजा खोलता है तो वहां वंदन होता है। वंदन वहां सबसे पहले शिव से सवाल करता है कि ये दरवाजा नया डाल दिया उन लोगों ने, जिसपे शिव भी कहता है हाँ, आज सुबह ही आए थे डालने के लिए। वंदन कहता है ठीक है, लेकिन आज तुम हमारे साथ बाजार नहीं आए और ना ही तुम शायद कमरे से बाहर निकले हो, तो फिर पूरा दिन तुमने किया क्या? अब इस पे वहां शिव कहता है सिर्फ आराम। ये सुन वहां वंदन चौंक जाता है और कहता है 12 घंटे सिर्फ आराम। शिव कहता है इसमें चौंकने की क्या बात है, तुम्हें तो पता है मैं 2-3 दिन से ठीक से आराम नहीं कर पाया, तो बस। अब उसकी बात सुन वंदन कुछ नहीं कहता आगे, फिर वो शिव को खाना खाने के लिए आने को कहता है। शिव वंदन से कहता है तुम, केतन और आकाश पहुंचो, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। इस पे वंदन कहता है आकाश तो पहले से वहां पहुंच गया है, और केतन अभी थोड़ी देर पहले आदित्य वापस लौटा है तो वो उससे मिलने गया है, और वो वही उसके साथ डिनर करेगा, तो अब हम दिनों को ही खाना खाने पहुंचना है। शिव वंदन स्वागत कहता है आदित्य आ गया वापस? वंदन कहता है हाँ, केतन ने मुझे बताया और उसी ने कहा वो आज का डिनर उसकर साथ करेगा। शिव वंदन से पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ गया था? इस पे वहां वंदन कहता है कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोग बात कर रहे थे कि साउथ में फ्लिस्ट के लोगों की एक मीटिंग थी तो वो उसमें गया था। अब इस पे शिव वंदन से पूछता है और तुम्हें कुछ मालूम हुआ क्या था उस मीटिंग में? वंदन इस पे कहता है नहीं, वो तो किसी को नहीं पता। शिव इस पे आगे वंदन से कुछ नहीं कहता और वो हाथ मुंह धो उसके साथ खाना खाने चला जाता है। वहां उन्हें आकाश भी मिल जाता है। अब जब वो लोग खाना खाने के बाद जब वापस कमरे की ओर लौटते हैं तो आकाश वहां शिव से सवाल करता है कि हमें कब यहां से निकलना है, जिसपे शिव उसे कहता है हम कल दोपहर के बाद निकलेंगे। अब इस पे वहां सब ठीक है कह के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर शिव वहां अपने कमरे में जाने के बजाय केतन के कमरे के पास जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि केतन अभी वापस नहीं आया। शिव केतन का वापस आने का इंतजार करने लगता है। तकरीबन 2 घंटे तक शिव वहां खड़ा रहता है, तब जाके उसे वहां केतन आता दिखता है। केतन जब शिव को अपने कमरे के पास खड़ा देखता है तो वो शिव से क्या बात है, कुछ हुआ पूछता है, जिसपे शिव कहता है मैंने सुना कि आदित्य फ्लिस्ट की कोई मीटिंग थी उसमें गया था। जिसपे वहां केतन कहता है हाँ, उसने मुझे बताया, वो अभी थोड़े घंटों पहले ही लोटा में उसके साथ ही अब तक बैठा था। फिर वो शिव से कहता है लेकिन तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब इस पे शिव कहता है केतन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मुझे पता मुझे ऐसे किसी के बारे में सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आदित्य किस मीटिंग में गया था और मीटिंग में हुआ क्या था? अब केतन शिव की बात सुन वो समझ जाता है कि शिव उसे क्या पूछ रहा है, और थोड़ी देर सोचने के बाद वहां केतन उससे कहता है कि क्या ये तुम सिर्फ जानने के लिए पूछ रहे हो या इससे तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो लोग ने मीटिंग क्यों बुलाई और उनका जो प्लान हो वो तुम लेना चाहते हो? अब वहां केतन की बात सुन शिव बड़े आराम से कहता है देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं ना ये सिर्फ ऐसे ही जानने के लिए पूछ रहा हूँ और ना ही उनका प्लान चुराने के लिए। मैं इससे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उन लोग की कुछ ट्रोया के बारे में बात हुई कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं और आगे उनके क्या प्लान है। अभी केतन इस बात का कुछ जवाब देता उससे पहले शिव आगे कहता है अगर वो पता चल जाए तो हम आगे सावधान रहे, नहीं तो हमारे साथ फिर से वैसा हो सकता है जब हम नॉर्थ में उनके मैन बेस पे घुस गए थे और तुम पकड़े गए थे।
अब इस पे केतन थोड़ा सोचते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी बात में समझ रहा हूँ, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे आदित्य ने क्या बताया, लेकिन तुम ये बात किसी को भी पता मत चलने देना कि मैंने तुम्हें मीटिंग में क्या हुआ वो बात बताई है, क्योंकि आदित्य ने मेरे साथ वो बात शेयर करके मुझसे खास ये ध्यान रखने को कहा था कि मैं किसी को भी उस बात के बारे में ना बताऊं। जिसपे वहां शिव भी उसे वादा देता है कि वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। शिव के इतना कहने पे केतन कहता है, आज मैं जब आदित्य से मिला तो थोड़ी देर हमने इधर उधर की बातें की, लेकिन मुझे वहां आदित्य कुछ टेंशन में लग रहा तो मैंने उसको टेंशन में होने की वजह पूछी, जिसपे उसने मुझे मीटिंग की बात बताते हुए कहा, ट्रॉया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और उनकी टेक्नोलॉजी मलबही अब काफी एडवांस हो रही है। अगर हम लोगों ने जल्द कुछ नहीं किया तो दूसरे प्लेनेट पे भी वो कब्जा कर लेगी। हमें उन लोगों पे अब जल्द से हमला कर देना चाहिए। अभी केतन इतना बोला था कि शिव कहता है, क्या हमारे लोग वहां ट्रॉया पे हमला करने की सोच रहा है और ये क्या आदित्य कह रहा है? अब इस पे केतन कहता है, अरे नहीं मेरी पूरी बात तो सुनो। और फिर वहां वो आगे कहता है, आदित्य तो यहाँ से थोड़ा वेस्ट साइड पे एक ब्लू लैंड नाम की जगह है जहाँ हमारा एक गुफिया बेस है, वहीं पे यहाँ के आसपास के इलाके के लोगों में से जो सब पे नजर रखता था उन्हें बुलाया था। तो यहाँ से आदित्य गया था, वहां पे कई और लोग थे और साउथ के हमारे फ्लिस्ट के कुछ बड़े अफसर भी थे जिन्होंने ये बात कही थी। अब उसकी बात सुन वहां शिव केतन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि ट्रॉया कब हमला करने वाली है या वो आगे क्या करने वाली है? अब इस पे केतन कहता है, अभी ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी गुफिया जानकारी से पता चला है कि वो शायद किसी चिप की तलाश में है और वो अभी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं चल पाया कि वो चिप किसके पास है। अगर पता चल जाए तो ट्रॉया से पहले हम उसे पकड़ के वो चिप हासिल कर लेंगे। अब शिव केतन की ये चिप की बात सुन समझ जाता है कि ये किस चिप की बात कर रहा है और वहां केतन को शिव के मुंह पे चिंता की लकीरें दिख जाती है और वो वहां शिव से, क्या हुआ, तुम किस चिंता में चले गए, ये सवाल करता है। ती शिव वहां हड़बड़ा जाता है। शिव केतन के सवाल पे जवाब देते हुए कहता है, वो मुझे कुछ याद आ गया थी, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा। और ऐसा कह के वो वहां केतन की कोई भी बात सुने बिना चला जाता है और केतन उसे जाता देखता रहता है। केतन वहां सोचता है कि आखिर ऐसा तो कौन सा काम आ गया कि वो ऐसे अचानक यहाँ से चला गया, जबकि अब तक तो उसे मुझसे मीटिंग में क्या हुआ वो जानना था, जबकि वो पूरी बात सुने बिना ही चला गया। अब जब केतन इस बारे में ज्यादा कुछ जब सोच नहीं पाता तो वो वहां इस बारे में उससे कल बात करने का तय करके सोने चले जाता है। वहां शिव अपने कमरे में आके दरवाजा बंद कर अपने बेड पे बैठ जाता है और वो वहां मन ही मन सोचता है कि आखिर क्या सच में अब ये बात हर जगह फैल गई है मेरी चिप के बारे, और अगर किसी को पता चल गया कि ट्रॉया जी चिप ढूंढ रही है भी मेरे पास है तो वो लोग क्या करेंगे? अब वो आगे कहता है, नहीं नहीं, मैं किसी को भी अपनी चिप के बारे में पता नहीं हलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में ये शिव की चिप का राज सबसे उठ गया है और जब सबको पता चलेगा कि एक ऐसा भी चिप है जिसमें सारी टेक्नोलॉजी रखी हुई है तो क्या उसे पाने के लिए सब लोग ढूंढने नहीं निकलेंगे? और अगर किसी ने शिव के पास चिप है ये पता लगा लिया फिर तो उसकी जान और ज्यादा खतरे में आ जाएगी, क्योंकि पहले से ट्रॉया को उसकी इस बात का पता है, लेकिन अभी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को यानी फ्लिस्ट और विंसे को ये नहीं पता कि चिप शिव के पास है। तो अब आगे शिव क्या करेगा वो जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।